जगह मिले वहां बैठ जाओ और बाबा को अपने मन का भाव को। आज कथा का छठा दिवस है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो। आज 2 बार योग लगा है बाबा को प्रार्थना करना। हृदय से बाबा को बोलो। आज कथा छठे दिन की है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये फुटबॉल ग्राउंड कांके रांची में हो जाएगी। फिर 17 से 23 मई तक करनाल हरियाणा नई अनाज मंडी में रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 27 मई से 2 जून दूधनाल तालुका उमरगा धाराशिव जिला महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। भाव से जहां भी जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सब लोग साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। जय मंगल मंगलकारी, जय मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदीन महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय कथा
वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये तीनों ने तप किया, ये तीनों ने बहुत घोर तप किया और घोर तप कर कर तीनों ने अपनी पूर्ण ताकत के साथ में जब तप किया, तीनों ने जब तप किया, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। ब्रह्मदेव हमें वर दीजिए, हम रहने के लिए 3 अलग अलग पुरी बनाएंगे, अलग अलग नगर बनेंगे। उसके राजा बनकर हम बैठे हैं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, जो हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, भगवान के मंत्र का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये हमारे जीवन का कवच है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, मेरे यहां 15 साल तक औलाद नहीं हुई। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम निशा सिंह, मेरी बेटी का नाम श्रीका, मेरा ससुराल औरंगाबाद बिहार, काला पहाड़ मायके, बालू मार्ग लातेहार। मेरा शादी को 15 साल हो गया था, 15 साल हो गया था, बहुत दिखाए मगर कोई बच्चा नहीं हुआ। तब पशुपति व्रत और गुरुजी, आप जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो ऑनलाइन, जब मैंने पहली बार ऑनलाइन पूजन किया तो मेरे आसपास की सहेलियों ने मेरी हंसी उड़ाई। एक तो तेरे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से तू वो बाबा के कहने पे घर में टीवी के सामने बैठकर पार्थिव लिंग का पूजन कर रही है। वो हंसते रहे और मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा। आपने टीवी के सामने बैठकर जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने सब चढ़ाया और एक बेलपत्र को उठाकर मैंने रख लिया। बाबा, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बाबा की कृपा से उस बेलपत्र ने ऐसा चमत्कार किया कि 15 साल के बाद मैं मां बन गई और मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 15 शिव पर ये दुनिया के लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा उपाय बता देता है, सियोर वाला बाबा कोई ना कोई उपाय बताता रहता है। महाराज, किसी भी उपाय आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद से, जितने भरोसे के साथ आप उस उपाय को, भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हो, उतना फल, उतना। एक लड़की ने तो अपनी मम्मी से शर्त लगा ली थी। ये रही बेटी, ये बेटी को देखिए, बेटी ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? बेटी का फोटो दिखा, मेरे बेटी ने शर्त लगाई, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? तुम कहती हो सियोर वाला बाबा जल चढ़ाने का बोलता है, क्या वो जल मेरी जिंदगी को बदल देगा? मां ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा, तुम चढ़ाओ तो सही। और मेरा नाम शबनम कुमारी, पिता राजीव रंजन कुमार, माता ललिता देवी, गुरुदेव में बिहार राज्य से आई है। जिला जमुई, प्रखंड सिकंदरा, थाना सिकंदरा, ग्राम
गोकुला से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 5 वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर 5 साल से जब नौकरी नहीं लगी, हिम्मत हार गई। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है, तब मेरी मम्मी से मैंने शर्त लगाया, क्या सियोर वाले बाबा की कथा सुनने से नौकरी लग सकती है? मम्मी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाओ, पशुपति व्रत करो। और मैंने वही करा, और आज बाबा की कृपा से मेरा पुलिस की नौकरी 2025 को बाबा की कृपा से जून में मेरी लग गई, और मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई। और ऐसा ही पत्र एक और है, ऐसे ही पत्र एक और आया, देखिए। इस बेटे ने, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है, मैं जितना बखान करूं उतना कम है। बाबा, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है, हम बिहार के समस्तीपुर से हैं, सहवासपुर से हैं। बाबा, मेरा लड़का 2020 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे कई दिक्कतें आई और नौकरी नहीं लग पाई। उसने हिम्मत हार दी। तब बाबा की कृपा से आपने जो ऑनलाइन शंकर जी का शिवलिंग मिट्टी का बनवा कर पूजन करवाई, उसी को मेरे बेटे ने करी। उसकी एक बेलपत्र मेरे बेटे ने रख ली, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सिलेक्शन बिहार पुलिस में नौकरी लग गया, और बाबा की कृपा से अब उसका संबंध भी पक्का हो गया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। अब कितना बाबा को कहो, ये पत्र नहीं है, ये विश्वास है। और थोड़े बहुत पत्र नहीं, लाओ जरा अब पत्रों का दर्शन करिएगा आप लोग। जो पत्र झारखंड की भूमि पर भक्तों ने लिखकर भेजे हैं, जिन जिन के काम हुए हैं, और बाबा को जिन्होंने पत्र भेजे। और अगली व्यासपीठ पर इन पत्रों का दर्शन करते हो ना, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि अगली कथा में मेरा भी पत्र ऐसे ही व्यासपीठ पर पहुंचे, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। इन पत्रों का दर्शन कर उधर जाकर किधर खड़ा जाओ, काटी इधर। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पर चंदा है, तुझे आरा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, मुझे आरा कर देगा। इन पत्रों का दर्शन करिए। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने टीवी पर कथा सुनी। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने मोबाइल पर कथा सुनी। ये उन भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने शिव महापुराण के कथा के पंडाल में कथा सुनी, और बाबा ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। ये उनके पत्र हैं। और अगली कथा में फिर तैयारी है आपके पत्र आने। बाबा को कहकर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, आज कथा के छठे दिन हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, खाली मत भेजना बाबा, झोली भर कर भेजना। फिर वापिस ऐसी कृपा करना कि हमारे आसपास के क्षेत्र में जब कथा हो तो मेरा भी पत्र एक व्यासपीठ पर पहुंचे। हर हर मस्तक पे चंदा है,
उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों ने बाबा से कहा मेरी 3 नगरी बस जाए। 3 नगर हो गए, उसमें तीनों रहने लगे। तीनों ने इतना उपद्रव करा, इतना उपद्रव करा कि सारे देवता घबराने लगे। क्या करा जाए? सब ने मिलकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आप करुणा करें, आप करुणा, आप कृपा करिए। आप करुणा करिए, कृपा करिए। शिवजी ने पूछा क्या बात है? इन तीनों ने उपद्रव मचा रखा। ब्रह्मा जी से इनको वर प्राप्त है कि मरेंगे तो तीनों एक ही साथ मरेंगे। आप करुणा। शिव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं इनका पति बन जाता हूं। अब देखिए जरा, परसों के दिन कथा चल रही थी तो उस कथा में कहा था इस आत्मा का एक पति है और वो परमात्मा है। परमात्मा एक संसार का पति होता है जो प्राण छोड़कर गया आया, कोई अधोगति में चले जाता है, कोई कभी चले जाता है, कोई स्त्री पहले मर जाती है, कोई पुरुष पहले मर जाता है। आजकल तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना है। एक पति ये संसार का होता है और एक पति इस आत्मा का वो परमात्मा होता है। ये आत्मा का वो पति है परमात्मा। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारा पति बनता हूं, तुम सब पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने एक बड़े नंदी का रूप ले लिया, देवताओं को पशु बनाकर आगे दौड़ाया। तीनों के महल में पशु बनकर देवता प्रवेश करे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए, तीनों एक। और शिव जी ने उन तीनों को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। पहले तो नंदी के वेश में मारा, इतने में नीचे से तारकाक्ष ने देखा कि भगवान शंकर आए, फरसा लेकर सिर पर मारा, सिर कटकर नेपाल में गया। शिव जी वहां पशुपति नाथ कहलाए। धड़ केदार में गया, भगवान वहां केदारेश्वर के रूप में विराजमान है, पशुपति के रूप में शिव। भगवान शंकर उसी रूप में प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर जो संहार करना प्रारंभ करा। शंकर जी के हाथ में जो शूल है उसका नाम है त्रिशूल। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 पीड़ा जब मनुष्य के जीवन में आती है तो शिव उस पीड़ा को समाप्त करता है। 3 महाराज झारखंड में
प्रेम करने वालों के लिए दो जगह बड़ी विचित्र है। झारखंड में दो जगह बड़ी विचित्र है प्रेम करने वालों के। एक, जिसने शिव से प्रेम करा वो देवघर जाता है, और जिसने धोखेबाज से प्रेम करा वो कांके आता है। झारखंड में प्रेम करने की दो जगह बड़ी विचित्र है। जो शिव से प्रेम करता है, शंकर से जिसने दिल लगाया, वो देवघर तक पहुंच गया, पहाड़ी वाले महादेव के मंदिर तक पहुंच गया। और जिसने धोखेबाज से दिल लगाया तो एक दिन कांके हॉस्पिटल, धोखेबाज से दिल लगाया था ना, इसलिए यहां आना पड़ा। अगर दिल मेरे महादेव से लगाया होता तो पहाड़ी वाले महादेव का आशीर्वाद पाया होता। दिल अगर वहां लगाया तो वो आशीर्वाद नहीं। फिर वही वाली बात याद आ गई महाराज, जब दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, तब उसका स्मरण आना चाहिए। तो बात अपन जिसके बारे में बहुत सुनते हैं ना, उससे मिलने की तमन्ना होती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? किसी दुकान वाले की सुन लो, उसके यहाँ का पानी पतासा बहुत अच्छा है, उसके यहाँ का, यहाँ पानी पतासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है? हाँ यार, हमें याद है बंगाल में इसको गुपचुप कहते हैं। एक बार हम गए थे तो हमको स्मरण में है, जैसे ही मुंह में गुप, आदमी चुप, उसको गुपचुप कहते हैं। जिसके यहाँ का अच्छा सुन लो, अरे उसके यहाँ का पानी पूरी अच्छी है, पानी पूरी खाने का मन करेगा, कभी ना कभी जाऊंगी पानी पूरी खाऊंगी। किसी के यहाँ का कचौड़ी अच्छी है तो मन करेगा कचौड़ी खाने का। ये मन उसी में रमा रहता है। जैसे किसी का संबंध, किसी लड़की का किसी लड़के का, शादी पक्की हो गई, शादी है उसकी दिसंबर में, पक्की हुई जून में। अब जून से वो दिल लगाकर बैठी है, लहंगा पहनूंगी, कौन सा ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, कौन सा कपड़ा, उनका सूट ये कलर का तो मेरा लहंगा ये कलर का, बार 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 बस उसी का मनन चिंतन हो रहा है। उसी तरह शिव महापुराण क्या कहती है? शंकर जी का इतना गुणगान कर देती है कि तुम्हारे दिल में उससे मिलने की तड़प बढ़ती रहती है, तड़प बढ़ती रहती है, और वो एक ना एक दिन परमात्मा आपके सम्मुख प्रकट हो। अरे भीड़ में तन्हाई, प्यास की गहराई, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, भोले बाबा तुम याद आते हो। बोलो बोलो बोलो, भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई। जब तकलीफ आए, दुख आया, कष्ट आया, एक लोटा जल लेकर तुम शिव के मंदिर जा रहे हो, मतलब याद आया। किसी ने कह दिया शंकर के मंदिर जा, याद आया। किसी ना किसी रूप में तुम्हारे यहाँ कोई तकलीफ आई और कोई आकर बोल दिया, क्यों घबराती है? सियोर वाला बाबा बोला है, एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री ला कर दे, जल्दी से कर, जल चढ़ा, ऐसा कर वैसा कर। भीड़ में तन्हाई, प्यार की गहराई, मुझे तुम याद आ